मेटा के ट्विटर राइवल थ्रेड्स में 70% का डिक्लाइन आया सिंस इट्स 7th जुलाई पीक. Hello, Asim Khazi here, and in this video we will discuss what went wrong for the latest launch from Meta, Threads. थ्रेड्स को एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिला था विद ओवर 100 मिलियन साइन अप्स, दैट टू विद इन जस्ट अ वीक. ये इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया था. लेकिन जिस चोटी पे बड़ी तेजी से थ्रेड्स पहुंचा था, आज स्टैट्स ये दिखाते हैं कि उसी चोटी से वो आज नीचे खाई में गिर रहा है. एक्टिव यूजर काउंट और यूजर टाइम स्पेंट, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ये बड़ी तेजी से नीचे गिर रहे हैं. 7th जुलाई के पीक पर थ्रेड्स के 44 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, जो 24 जुलाई को गिरकर सिर्फ 13 मिलियन रह गए. iOS यूजर्स का एवरेज टाइम स्पेंट 19 मिनट से गिरकर 4 मिनट्स पे आ गया और एंड्रॉइड का 21 मिनट से सीधा 5 मिनट्स पे. तो ऐसा क्या गलत हुआ थ्रेड्स के साथ जिसकी वजह से इतने ड्रास्टिक फिगर्स सामने निकल कर आ रहे हैं? इनिशियली चीजें बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी जिस तरह से यूजर्स साइन अप कर रहे थे उसे देखकर, लेकिन बहुत ही जल्दी पता चल गया कि ये कंप्लीटली मिसलीडिंग था. वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से साइन अप के रेट में सर्च देखने मिला था, उसका रीजन था द ईज विथ विच द यूजर्स कुड साइन अप फॉर थ्रेड्स. इंस्टाग्राम यूजर्स कुड डायरेक्टली साइन अप फॉर थ्रेड्स राइट फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी वहां पर कन्वर्ट होकर मिल रहे थे. यही मेन रीजन था जिसकी वजह से लोग थ्रेड्स के ऊपर साइन अप कर रहे थे, और ना कि कोई फीचर की वजह से. यहाँ तक कि मैंने खुद ने थ्रेड्स को इसीलिए साइन अप किया था क्योंकि इतना आसान था और आप भी मेरे साथ ये चीज़ में एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन अब यूजर्स जब थ्रेड पे आ गए तो अब इनको पता ही नहीं है कि थ्रेड्स को यूज़ कैसे करना है. थ्रेड्स को लाया गया था एज एन अल्टरनेटिव फॉर ट्विटर. इलॉन मस्क के ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद बहुत से लोग खुश नहीं थे जो चेंजेस इलॉन मस्क ने लेकर आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली 1000 ट्वीट्स की लिमिट या फिर ब्लू टिक खरीदना वेरिफिकेशन के लिए. ऐसे जितनी भी चीज़ें थी, इस वजह से लोग एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे ट्विटर के लिए, और इसी का फायदा मार्क ज़करबर्ग ने ट्राई किया उठाने का. थ्रेड्स के लॉन्च से इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और इलॉन मस्क की लीगल टीम ने थ्रेड्स के लॉन्च डे पर ही एक सीज एंड डिजिस्ट का नोटिस थ्रेड्स पे फाइल किया और ये क्लेम किया कि थ्रेड्स के पास ट्विटर के प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है. इलॉन मस्क ने ये भी क्लेम किया कि थ्रेड्स ट्विटर का कॉपी कैट है. अब ये पहली बार तो नहीं था कि मेटा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक कॉपी कैट का लेबल लगा हो. स्टोरीज स्नैपचैट का कॉपी है, रील्स टिकटॉक का कॉपी है, और थ्रेड्स कॉपी कैट है ट्विटर का. और इसी वजह से हमको ये मार्क ज़करबर्ग वर्सेस इलॉन मस्क ये हमको देखने मिल रहा है, और यहाँ पर दोनों कंपनीज में काफ़ी टेंशन भी है. थ्रेड्स के लॉन्च पर मार्क ज़करबर्ग ने ट्वीट किया था, और मार्क ज़करबर्ग के साइट से आने वाला ये ट्वीट कम से कम एक डेकेड के बाद आया था, और इस ट्वीट में भी उन्होंने एक मीम शेयर किया, स्पाइडरमैन पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्पाइडरमैन, और ये एक क्लियर कट जैब था इलॉन मस्क की तरफ, और ये काफ़ी फनी भी था. इसके बाद मार्क ज़करबर्ग ने कंसिस्टेंटली कंसर्निंग ऐसे ट्वीट किया जो कि इलॉन मस्क किया करते थे पास्ट में. ये सब देखकर पता चल गया कि दोनों के बीच में कुछ पर्सनल टेंशन है, और इसी वजह से हमको सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मीम्स देखने मिले, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क यहाँ पर MMA फाइट केज में, ऐसे बहुत सारे मीम्स. ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स, आपने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स देखे होंगे. एक और प्रॉब्लम थ्रेड्स में जो है वो है अकाउंट को डिलीट करने को लेकर. आज की डेट में अगर आपको थ्रेड्स का अकाउंट डिलीट करना है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है. इंस्टाग्राम के हेड एडम मॉसरी ने पोस्ट कर कहा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते, और मेटा की टीम वर्क कर रही है थ्रेड्स को सेपरेटली डिलीट करने के ऑप्शन को लाने के लिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम है थ्रेड्स की डेटा प्राइवेसी को लेकर. अगर आप एप्पल स्टोर में जाके प्राइवेसी लेबल्स अगर चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि थ्रेड्स बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है एज कंपेयर टू ट्विटर. और यहाँ पर एक प्राइवेसी लेबल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नाम से, जो कि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, जैसे कि आपका रेशियल और एथनिक इंफॉर्मेशन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, चाइल्ड बर्थ, डिसेबिलिटी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीफ्स, और ऐसी काफ़ी सारी और चीज़ें. और यही वजह है कि थ्रेड्स अभी तक बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च नहीं हो पाया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आपको स्पेशल लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है अगर इस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है तो. और वैसे भी हम सबको पता है कि मार्क ज़करबर्ग की जो मेटा है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर उनके कितने खराब रिकॉर्ड्स अभी तक रहे हैं. नेक्स्ट, थ्रेड्स में सिर्फ वही कंटेंट पुश होता है जो रिलेटिवली ज्यादा एंगेजिंग है, और इसका मेन मकसद है एड्स को पुश करना जब एड्स थ्रेड्स में अवेलेबल होंगे. थ्रेड्स आया तो था ट्विटर का अल्टरनेटिव बनने के लिए, लेकिन आज की डेट में थ्रेड्स में ट्विटर से भी कम फीचर्स अवेलेबल हैं.
नेक्स्ट, मेटा की सेल्स टीम ने थ्रेड्स को ऐसे पिच किया कि थ्रेड्स में न्यूज़, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्शियल चीज़ें ये एम्फेसाइज नहीं की जाएंगी, जो कि मेन फीचर है ट्विटर का, और इसी वजह से लोग ट्विटर पे आते भी हैं। रिसेंटली टकर कार्लसन के एंड्रयू टेट वाले इंटरव्यू को 92 मिलियन व्यूज मिले ट्विटर के ऊपर। एंड्रयू टेट, एज यू ऑल नो, एक कंट्रोवर्शियल फिगर है जो ट्विटर पे बैंड थे इलॉन मस्क के ट्विटर को टेक ओवर करने से पहले। थ्रेड्स का हाल क्या मेटा के बाकी फेल्ड प्रोजेक्ट्स जैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लासो जो टिकटॉक के रिस्पॉन्स में बना था, या हॉबी जो पिंटरेस्ट के रिस्पॉन्स में बना था, ये तो आगे फ्यूचर में देखने वाली ही बात है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जब तक थ्रेड्स में कोई सॉलिड और नए फीचर्स नहीं आते तब तक थ्रेड्स का सर्वाइव करना मुश्किल है। ऑन द फन पार्ट, अगर इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के बीच में एक्चुअल में अगर कोई फाइट होती है, एमएमए फाइट, केज फाइट, तो आप किसकी तरफ से होंगे? कमेंट्स में बताइए। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, दोनों भी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी जाइंट टेक कंपनीज में सिस्टम्स कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे काम करते हैं, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। डेटा बाइनरीज में हम ऐसे ही इन डिमांड टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, डेवऑप्स, जो आज की डेट में हर एक टेक कंपनीज में यूज होती है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे करियर कंसल्टेंट के साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ओके देन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, share this video as much as possible and make sure to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.